दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल स्टडी स्पार्क में स्वागत है। दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा दिसंबर माह में सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। उसके लिए 150 प्रश्न जो प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाएंगे, उसमें 30 प्रश्न सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज के पूछे जाएंगे। इन 30 प्रश्नों के लिए हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पूर्व में शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो सामान्य अध्ययन के जनरल स्टडी के जो प्रश्न पूछे गए हैं उनकी व्याख्या करेंगे, ताकि आने वाली जो परीक्षा में हमें सामान्य अध्ययन के प्रश्न हल करते समय अधिक सुविधा हो सके। तो आइए देखते शुरू करते हैं। इसमें 2009 का उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा में जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे गए उन पर आज हम चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न, एक जेट इंजन की कार्यप्रणाली निम्न के संरक्षण पर निर्भर करती है। तो रेखीय संवेग संरक्षण के नियम पर ये जेट इंजन की कार्यप्रणाली निर्भर करती है। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न दिया है, ग्रहों की गति के नियम ये केपलर के द्वारा दिए गए। आप सभी जानते हैं केपलर के द्वारा, ये जर्मन गणितज्ञ और खगोलविद है केपलर के द्वारा, इन्हीं के द्वारा ग्रहों की गति के नियम दिए गए। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है। तो एक बैक्टीरिया जनित रोग है, ये बैक्टीरिया जनित रोग है। कुष्ठ रोग एक तरह का संक्रामक रोग है जो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 दिया है, अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन के लिए उत्तरदायी गैसीय प्रदूषक है, यानी कौन सी गैस है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये इसमें ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इसके साथ ही इसमें नाइट्रस ऑक्साइड भी N2O, ये गैसें वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन एवं बादल के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके क्रमशः H2SO4 जिसे आप सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं और नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 बनाकर वर्षा के साथ पृथ्वी पर गिरते हैं, इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। इसका अधिकांश जो होता है यूरोपीय देश नॉर्वे में अम्ल वर्षा देखने को मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? तो जीन कहते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 10 से 15 मिनट की वीडियो में दोस्तों हम लोक सेवा आयोग द्वारा पूर्व में जो 30 प्रश्न सामान्य अध्ययन के पूछे गए हैं उन पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो खान अब्दुल गफ्फार खां, गफ्फार खां को ये पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत रत्न पुरस्कार आप सभी को पता है कि 2 जनवरी 1954 को आरंभ हुआ था और लाल कुर्ती आंदोलन भारत की आज़ादी के समय जब ब्रिटिश शासन भारत में संचालित था, उस समय लाल कुर्ती आंदोलन चलाने वाले खुदाई खिदमतगार दल के संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार खां को भारत सरकार के द्वारा 1987 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये पहले गैर भारतीय भी हैं, इंपॉर्टेंट है, ये पहले गैर भारतीय हैं जिन्हें यह सम्मान दिया गया। तो ऑप्शन इसमें आपका ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अष्टाध्यायी महान व्याकरणविद ये पाणिनि के द्वारा रचित ग्रंथ है और ये नंद शासक महापद्म नंद के मित्र थे। तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की रचना लोहमर्ष ऋषि जो हैं और उनके पुत्र उग्र सर्वा के द्वारा की गई। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये उस समय 2009 में लोक सेवा आयोग द्वारा सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे गए हैं, परंतु आज के 2025 के दौर में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कंसेप्चुअल प्रश्न पूछने का प्रयास प्रत्येक परीक्षा में किया जा रहा। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? तो फर्रुखसियार के द्वारा 1717 में अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी थी, जिसमें 3000 रुपये वार्षिक कर देकर बंगाल में बिना अतिरिक्त चुंगी दिए व्यापार करने की सुविधा प्रदान की गई थी। फर्रुखसियार ने जहांदर शाह चूँकि औरंगजेब के बाद जो मुगल साम्राज्य का पतन था वो शुरू हो गया था, तो जहांदर शाह को पराजित करके फर्रुखसियार ने मुगल सत्ता को कब्जा कर लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है। तो दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया जो कि एक प्रमुख सूफी संत थे, उनकी जो है दरगाह स्थित है। इसे देखते हैं। निजामुद्दीन औलिया के जो गुरु थे ये थे फरीदुद्दीन गज सकर, जिन्हें बाबा फरीद के नाम से भी जाना जाता है। इनके 2 प्रमुख शिष्य थे, एक निजामुद्दीन औलिया
और दूसरे थे हज़रत अलाउद्दीन साबे। तो इनकी दरगाह जो है ये दिल्ली में स्थित है। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 11, इसमें दिया है पूर्ण स्वराज की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई। तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। तो इन्हीं के द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। तो ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 से हुई, 1920 में हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन। दूसरा है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह ये 1917 में हुआ। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी के द्वारा जब दांडी पहुँच करके नमक बनाया गया, 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 को यात्रा संपन्न हुई। तो उस दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, जो आर कोपलैंड के द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद के बारे में विचार रखा गया। अगला प्रश्न देखते हैं भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो सच्चिदानंद सिन्हा जो संविधान सभा के इसमें अध्यक्ष थे वो हो जाएगा। लेकिन अस्थायी अगर चूंकि इसमें प्रभुता संपन्न संविधान सभा की बात की गई है तो राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। हालांकि इसमें प्रश्न में कन्फ्यूजन है, इसमें प्रभुता संपन्न दिया, चूँकि 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई तो उसके अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। लेकिन 11 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया था। तो मार्च 1940 में लाहौर में मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में यह अधिवेशन हुआ मुस्लिम लीग का, और इसी में पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था। हालांकि पाकिस्तान सर्वप्रथम चौधरी रहमत अली के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी बी आर अम्बेडकर के द्वारा संविधान का दिल और एवं आत्मा कहा गया था। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार ऑप्शन डी इसमें दिया है, ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। ये अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकारों में समाहित है। भारतीय संविधान नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार देता है, जिसमें एक प्रमुख अधिकार ये दिया गया है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उसके संशोधन की प्रक्रिया दी गई। तो अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया दी गई, और ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया प्रावधान। तो भारत में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई। और भारतीय संविधान 3 प्रकार से जो संशोधन इसमें संसद द्वारा की जा सकते हैं। संसद के साधारण बहुमत, 2/3 बहुमत, और 2/3 बहुमत के साथ आधे से अधिक जो है राज्यों के जो विधानमंडल उनकी स्वीकृति से संशोधन किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। तो ये प्रमुख जो 6ठा मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा हो बाहरी आक्रमण का, ऑप्शन ए राइट होगा। और तीसरा ऑप्शन सी सशस्त्र विद्रोह का। तो ऑप्शन ए और 3 इसमें राइट हो जाएगा, क्योंकि आंतरिक अशांति जो शब्द है इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था और उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो विकल्प आपका डी है 1 और 3 ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व समान आचार संहिता अनुच्छेद 44 में जो समाहित है समान कॉमन सिविल कोड, ये एक नीति निर्देशक तत्व है। प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) कै में शामिल है, और धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है। विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14 में दिया गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। भारत में अगर देखें तो स्वतंत्रता के बाद गोवा कॉमन सिविल कोड करने वाला पहला राज्य था,
लेकिन आज़ादी के बाद उत्तराखंड राज्य के द्वारा सर्वप्रथम देश में समान आचार संहिता को लागू करने वाला ये पहला राज्य हो गया। तो गोवा और उत्तराखंड राज्य में समान आचार संहिता प्रभावी है। अगला प्रश्न देखते हैं, टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार है? तो इस्तांबुल को टर्की का जो है पश्चिम का द्वार कहा जाता है। ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। ये प्रश्न जो है मानचित्र से संबंधित है, मैपिंग से जो प्रश्न पूछा गया है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि कैस्पियन सागर की सीमा कितने देशों से या किन किन देशों से लगती है, तो उसके लिए ट्रिक हो जाएगा तारीख, यानी तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रूस, ईरान और कजाकिस्तान, 5 देशों से कैस्पियन सागर अपनी सीमा बनाता है। अगला प्रश्न है, फोकलैंड धारा प्रवाहित होती है? ज्योग्राफी से प्रश्न है। अर्जेंटीना के पूर्वी तट के सारे फोकलैंड की धारा प्रवाहित होती है। और फोकलैंड की ये जो अर्जेंटीना जो देश है ये दक्षिण अमेरिका का ब्राज़ील के बाद दूसरा प्रमुख देश, तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित ये राजधानी से संबंधित है। साइप्रस की राजधानी इसमें निकोसिया हो जाएगी, ऑप्शन ए गलत है। दूसरा, लेबनान की राजधानी बेरूत सही हो जाएगा। टर्की इस्तांबुल और यूक्रेन की राजधानी कीव हो जाएगी, तो ऑप्शन बी ही इसमें राइट हो जाएगा। इसमें टर्की जो दिया है इसमें अंकारा इसकी कैपिटल हो जाएगा, तो ऑप्शन इसमें बी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न दिया है, जल संधि से है, वाटर स्टेट है। बोस्पोरस जल संधि जोड़ती है, ये काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक, तो विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक रूस है। ये सॉरी दोस्तों, इसमें सऊदी अरब दिया है, उस समय के अनुसार इसमें सऊदी अरब प्रश्न सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2007 ये किसे दिया गया है? तो उस समय ये पुरस्कार मन्ना डे को दिया गया था, लेकिन वर्तमान में अगर देखें 2025 में तो यह पुरस्कार मोहन लाल को ये पुरस्कार दिया गया, जो कि एक मलयालम फिल्म एक्टर हैं। तो ये मोहनलाल को दिया गया दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2025 का। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, डूरंड कप 2009 का विजेता कौन था? तो चर्चिल बदरिस उस समय थे, लेकिन अगर हम 2025 में देखें डूरंड कप 2025 का जो विजेता है वो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC, तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC जो है इसके द्वारा डूरंड कप 2025 का जो खिताब जीता गया है, और ये कुल इसका 134वां संस्करण था। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। हमने जो करंट अफेयर 2009 में प्रश्न पूछा गया था उसमें वर्तमान में जो डूरंड कप का जो विजेता है वो तथ्य इसमें जोड़े गए हैं, ताकि परीक्षा में आप लोगों को लाभ हो सके। अंतिम प्रश्न इसमें दिया है, अंटार्कटिका में भारत द्वारा निर्माणाधीन नए खोज स्टेशन का क्या नाम है? तो भारती इस नए शोध स्टेशन का नाम हो जाएगा। भारत सरकार के द्वारा दिसंबर 1983 में अंटार्कटिका महाद्वीप पर भू संरचना, मौसम, पर्यावरण, जीवाश्म, खनिज आदि के परीक्षण हेतु पहला जो मानव युक्त केंद्र था दक्षिणी गंगोत्री स्थापित किया 1983 में। ये कई बार वैकल्पिक रूप से आपसे पूछ लिया जाता है सम्मिलित करने को, तो पहला दक्षिण गंगोत्री हो जाएगा। 1988 में मैत्री केंद्र की स्थापना की गई, और 3 मार्च 2012 में भारत का तीसरा जो शोध केंद्र अंटार्कटिका में वो है भारती। तो सबसे पहले दक्षिण गंगोत्री, फिर मैत्री, और उसके बाद भारती, ये शोध केंद्र भारत सरकार के द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित किए गए। तो दोस्तों ये 30 प्रश्न जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज JIC प्रवक्ता परीक्षा 2009 में GS के जो प्रश्न हैं वो पूछे गए हैं, उनकी हमने व्याख्या करने का प्रयास किया है। उम्मीद है दोस्तों ये सभी प्रश्न आने वाली 6 दिसंबर 2025 से जो LT ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का आयोजन लोक सेवा आयोग द्वारा किया जा रहा है उसमें लाभदायक हो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।